शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इन अवतारों के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए हैं। तो आइए आपको इन अवतारों के नाम और रहस्य के बारे में बताते हैं। वीरभद्र अवतार। वीरभद्र अवतार भगवान शंकर का प्रथम अवतार है। एक बार माता सती के पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव व सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आईं, और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञ की अग्नि में कूदकर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह झांत हुआ तो उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। पिप्पलाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिप्पलाद की कृपा से ही संभव हो सका। पिप्पलाद मुनि ने देवताओं से पूछा, मेरे पिता ऋषि दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ऐसा हुआ। यह सुनकर वे बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। नंदी अवतार। भगवान शिव सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। उन्होंने मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहां पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। तब से वह नंदीश्वर हो गए। हर भोलेनाथ के मंदिर के सामने नंदी के तौर पर बैल की आकृति होती है। भैरव अवतार। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तभी वहां तेजपुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अत मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई और उन्होंने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के दोषी हो गए और काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शरभ अवतार। इस अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा हिरण तथा शेष 8 पैरों वाला प्राणी शरभ पक्षी का था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत किया था। हिरण्यकाश्यपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब भगवान शिव ने शरभावतार लिया और अपनी पूंछ में भगवान नरसिंह को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। पवन पुत्र हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा था। हनुमान जी को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का परम सेवक माना जाता है। हनुमान जी भी अमर हैं। उन्हें अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। अश्वत्थामा। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान शंकर के अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। गृहपति अवतार। विश्वानर नाम के एक ऋषि और उनकी पत्नी शुचिष्मति की संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने पति से भोलेनाथ की तरह संतान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। इस पर ऋषि ने बनारस जाकर के भोलेनाथ के वीरेश लिंग की साधना की और एक दिन साधना के दरमियान वीरेश लिंग के बीच में एक बालक दिखाई दिया। तो ऋषि ने उसकी पूजा की और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने ऋषि की पत्नी के पेट से अवतार लेने का वरदान दिया और बाद में शुचिष्मति के गर्भ से उन्होंने गृहपति अवतार के रूप में जन्म लिया। ऋषि दुर्वासा अवतार।
पुत्र प्राप्ति के लिए सती अनुसूया के पति ऋषि अत्रि ने एक पर्वत पर कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर पहुंचे और तीनों ने कहा कि हमारे अंग से ही तुम्हारे 3 पुत्र पैदा होंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और भोलेनाथ के अंश से मुनिवर दुर्वासा पैदा हुए। वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ के द्वारा विष्णु जी के पुत्रों का संहार किया गया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को खत्म करने के लिए पाताल लोक गए थे तो वहां पर उन्हें चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई दी, जिनसे उत्पन्न संतानों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। इसीलिए भोलेनाथ जी ने वृषभ अवतार लेकर के उन दैत्यों का संहार किया। यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी। इस रूप में उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात बिताने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। सुबह उन्होंने देखा कि हिंसक जानवरों ने आहुक को मार डाला। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। अवधूत अवतार। इंद्र के अहंकार को खत्म करने के लिए भोलेनाथ ने अवधूत अवतार लिया था। एक बार बृहस्पति और अन्य देवता इंद्र के साथ भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे तो भगवान शिव ने रास्ते में ही अवधूत का रूप धारण करके इंद्र का रास्ता उनकी परीक्षा लेने के लिए रोका। इंद्र ने बार बार अवधूत से उनका परिचय पूछा, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। इस पर क्रोध में आकर के इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर वज्र से प्रहार करना चाहा तो उनका हाथ उसी जगह पर स्थिर हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अर्धनारीश्वर अवतार। भगवान शंकर का यह अवतार हमें बताता है कि समाज, परिवार व सृष्टि के संचालन में पुरुष की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही स्त्री की भी है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा चिंतित हो उठे। तब ब्रह्मा ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा की तपस्या से परमात्मा शिव संतुष्ट हो अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए और अपने शरीर में स्थित देवी शिवा शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। इसी के बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शंकर ने पांडुपुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प लिया, जिसके कारण उन्हें वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शूकर स्वर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शूकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शूकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और शूकर का वध उसके बाण से हुआ है ऐसा समझने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अपना पाशुपात अस्त्र प्रदान किया। कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिवजी की स्तुति की। सुनट नर्तक अवतार।
पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट नर्तक का रूप धारण किया। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज शिव पार्वती को अपना रूप दिखाकर चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने शिवजी के साथ पार्वती का विवाह करने का निश्चय किया। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। ब्रह्मचारी का रूप लेकर भगवान शिव ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और शिव की निंदा करने लगे। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध आया। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यक्ष अवतार। देवताओं का अहंकार नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने यक्ष अवतार लिया। समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से अमृत पान करके सभी देवता अमर हो गए और उन्हें अभिमान हो गया कि वह सबसे शक्तिशाली हैं। इसी अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने यक्ष अवतार लिया और देवताओं के आगे एक तिनका रख दिया और देवताओं से उस तिनके तो हिलाने या जलाने के लिए कहा, परंतु कोई भी देवता उस तिनके को हिला तक नहीं पाया। इससे उन्हें अपने अहंकार का बोध हुआ। इस तरह भगवान शिव ने यक्ष रूप में देवताओं के अहंकार रूपी विकार को दूर किया। सुरेश्वर अवतार। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और परम पद का वरदान दिया। बहुत ही निर्धन होने के कारण उपमन्यु दूध की इच्छा से व्याकुल था। उसकी मां ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिवजी ने सुरेश्वर यानी इंद्र का रूप धारण कर उसे दर्शन दिए और शिवजी की निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु की भक्ति और अटल विश्वास देखकर शिवजी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। दोस्तों, भगवान शिव के इन अवतारों का श्रवण करने मात्र से बहुत से पाप नष्ट होते हैं और हमें सुख समृद्धि के साथ भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आगे इसी तरह की और धार्मिक ज्ञान और भक्ति युक्त वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें